एक शांत और सुंदर गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली थी और लोग सरल और दिल के साफ थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक ऐसा इंसान जिसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसका नाम था पंडित हरिदास। पंडित हरिदास पूजा पाठ करता था। लोग उसे भगवान का दूत मानते थे, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। अरे देखो भाई, पूजा तभी सफल होगी जब दक्षिणा अच्छी मिलेगी। चलो अब दक्षिणा निकालो। क्या करूं पंडित जी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। जाओ जाओ, तो फिर भगवान भी खुश नहीं होंगे। जाने कहां कहां से आ जाते हैं। पहले पैसे लाओ, फिर पूजा होगी। वो हर काम पैसे के लिए करता था। गरीब हो या अमीर, उसे फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन गांव का गरीब किसान रामू अपने बीमार बेटे के लिए पंडित के पास आया। पंडित जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, बस एक पूजा कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पूजा के लिए ही तो बैठे हैं। जाओ पहले 500 रुपए लाओ, तब होगी पूजा। लेकिन पंडित जी, मेरे पास तो अभी सिर्फ 100 रुपए हैं। अरे तो जाओ, पहले पैसे लाओ। भगवान भी मुफ्त में काम नहीं करते, आ जाते हैं मुंह उठा के। ऐसा जुल्म मत करो पंडित, मेरा बेटा बहुत ही बीमार है। भगवान सब देख रहे हैं। और फिर बेचारा रामू रोता हुआ चला गया। उधर अब गांव वालों के दिल में पंडित के लिए नाराजगी बढ़ने लगी। पंडित की पत्नी सीता बहुत समझदार थी। वो सब कुछ देखती रहती थी। देखो जी, जो तुम इतना लालच करते हो, इतना लालच ठीक नहीं है। भगवान सब देख रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, मैं बिना पैसों के कोई काम नहीं करता। अपने आप आएगा पैसे लेकर, तुम देख लेना। उसकी बात सुनकर सीता चुप हो गई। लेकिन उसे अब पंडित के लालच से डर लगने लगा था। और ऐसे ही उस लालची पंडित के चर्चे अब गांव में दूर दूर फैलने लगे थे। और फिर एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आते हैं। अरे भाई सुनो, यहाँ का सबसे बड़ा पंडित कौन है और कहाँ पर रहते हैं? मुझे उनसे मिलना है। बाबा, यहाँ पर पंडित हरिदास सबसे बड़े पंडित है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहते हैं। और फिर साधु सीधे पंडित के घर पहुंच जाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे पंडित जी, मुझे एक विशेष पूजा करवानी है। हाँ, हो जाएगी। लेकिन दक्षिणा कितनी दोगे? मैं बिना दक्षिणा के पूजा नहीं करता। दक्षिणा इतनी कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। साधु की ये बात सुनते ही पंडित की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, बताइए क्या करना होगा मुझे? जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर है, वहां आधी रात को पूजा करनी होगी। पूजा और आधी रात को, और वो भी प्राचीन मंदिर में। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? सोने का खजाना। तुम्हें वहां सोने का खजाना मिलेगा, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी होगी। और फिर पंडित खजाने का सुनकर लालच में आ जाता है और बिना सोचे समझे पूजा करने के लिए मान जाता है। क्या खजाना? मुझे खजाना मिलेगा? पर ठीक है बाबा, चलो मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है पंडित जी, तुम्हें अकेले ही आना होगा। कल अमावस्या की रात है। कल तुम रात को उस जंगल वाले पुराने मंदिर में आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और फिर साधु बाबा पंडित को उस जंगल वाले मंदिर का पता बताकर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन रात को पंडित जंगल की तरफ निकलने के लिए तैयार होता है, पर उसकी पत्नी उसको वहां जाने के लिए रोकती हैं। सुनो, आज रात को मैं कहीं विशेष पूजा करवाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? सुनो जी, ऐसे मत जाइए, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। इतना लालच अच्छी बात नहीं है। अरे तुम चुप रहो, अब मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ। और फिर उस अंधेरी और काली रात में पंडित हरिदास
जंगल की ओर चल पड़ता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, सोना, पैसा, खजाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लालच उसे कहाँ ले जाने वाला है। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा। पेड़ों से आती सरसराहट और पंडित हरिदास धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहा था। मुझे लगता है पागल साधु है, मुझे एक छोटी सी पूजा करवाने के नाम पर खजाना दे रहा है। बस थोड़ी दूर और फिर सोना ही सोना होगा। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, जंगल और डरावना होता गया। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। आओ इस वीरान जंगल में तुम्हारा स्वागत है। लालच करने वाला इंसान यहाँ से वापस नहीं जाता। अरे ये सब मुझे डराने के लिए कोई बोल रहा है। लगता है कोई मुझे यहाँ से भगा देना चाहता है ताकि मैं अमीर ना बन जाऊं। लालची पंडित उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और आगे जंगल में चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के चारों तरफ वातावरण शांत था, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं आया था। अरे यही होगा वो मंदिर जो उस साधु ने बताया था। लगता है मैं सही जगह पहुंचा हूं। मंदिर के अंदर जाकर देखता हूं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। साधु बाबा ने तो यही का पता बताया था। मंदिर में तो अग्नि भी जल रही है। चलो देखता हूं। साधु बाबा कहाँ हैं आप? और फिर जैसे ही पंडित मंदिर के अंदर जाता है, वो साधु अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। अरे बाबा आप यहाँ? मैं तो बहुत डर रहा था कि यहाँ कोई मिलेगा भी या नहीं, पर अच्छा हुआ आप मिल गए। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं यहीं मिलूंगा। मैं तो कब से तुम्हारे इंतजार में था। ठीक है, जल्दी बताइए क्या करना है, कहां पर पूजा करनी है? पहले ये पूजा सामग्री लो। और फिर इस तरह से पंडित के आगे पूजा का सामान आ जाता है। साधु ने उसे एक अजीब सा थाल दिया जिसमें काली राख, लाल फूल और एक दीपक था। अब इस मंदिर के बीच में बैठकर मंत्र पढ़ो। ठीक है। ओम विष्णुर विष्णु ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। और फिर पंडित ओम मंत्र पढ़ना शुरू कर भूर्भुवः देता है। तत्सवितुर्वरेण्यं वो मंत्र पढ़ता भर्गो गया, देवस्य मंदिर के धीमहि अंदर अजीब धियो अजीब यो आवाजें नः आने लगी। प्रचोदयात्। दीवारों से फुसफुसाहट, छायाएं हिलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसी भूत प्रेत वाली छाया बन रही है? मेरी बात ध्यान से सुनो और रुकना मत पंडित, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर तभी अचानक मंदिर के बीच में एक बड़ा सा संदूक प्रकट होता है। पंडित, ये रहा तुम्हारा खजाना। तुम्हें खजाना चाहिए था ना? लो, खजाना ले लो, जितना चाहिए। अरे आखिर मिल ही गया मुझे खजाना। ये मेरा खजाना है। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है और फिर संदूक के अंदर सोना नहीं बल्कि डरावनी परछाइयां थीं। अरे ये क्या है? वे परछाइयां धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं और पंडित को घेर लेती हैं। उधर पंडित डर के मारे साधु की ओर देखता है, लेकिन अब वो साधु भी गुस्से में था। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल, आवाज डरावनी हो जाती है। हर लालची इंसान को उसकी सजा मिलती है। आज सजा
तुम्हें भी मिलेगी। मुझे माफ कर दो। अब मैं लालच नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे देखो क्या होता है। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। पंडित भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। बाबा, मुझे बाहर जाने दो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। पंडित, बाहर वही जाता है जो लालच छोड़ देता है। तुम्हारे अंदर लालच अभी बाकी है। साधु अपनी बात बोलकर गायब हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा, डरावनी आवाजें और पंडित हरिदास अकेला होता है। अब उसे पहली बार अपने लालच का डर महसूस हुआ। पूरी रात डर में बीती, ना नींद ना आराम। जैसे ही सुबह हुई, मंदिर के अंदर हल्की रोशनी फैल गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बस मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। लेकिन मंदिर में अब भी अजीब सन्नाटा था और तभी एक धीमी आवाज गूंजी। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता पंडित, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे जाने दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे जाने दो, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अचानक मंदिर के अंदर सब कुछ गायब हो गया। न खजाना, न साधु, बस एक खाली जगह। और पंडित के सामने एक थाली प्रकट हुई जिसमें सिर्फ सूखी रोटी थी। अरे ये क्या है? सूखी रोटी? अरे मैं तो सोने के खजाने के लाया था। पंडित को भूख इतनी लगी थी कि मजबूरी में उसने वो सूखी रोटी खा ली और पहली बार उसे एहसास हुआ कि भूख क्या होती है। और फिर अचानक मंदिर का दृश्य बदल जाता है। अब पंडित अपने आप को एक गरीब किसान के घर में पाता है। उसके सामने वही रामू खड़ा था, लेकिन इस बार पंडित खुद गरीब था। पंडित जी, पूजा करवा दूं, लेकिन पहले 500 रुपए लाओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बच्चा बीमार है। रामू उसकी बात सुनकर मुड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पंडित ने किया था। रुको, मुझे माफ कर दो रामू, मुझे माफ कर दो। और तभी सब कुछ गायब हो जाता है। अब पंडित मंदिर में वापस था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में लालच नहीं, पछतावा था। मैंने बहुत गलत किया, मैंने गरीबों का दर्द कभी समझा ही नहीं। और फिर वही साधु प्रकट हो जाते हैं। अब समझ आया पंडित, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। हाँ बाबा, मैंने अपने लालच में इंसानियत खो दी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती, तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो गांव वापस जाओ और बिना किसी लालच के लोगों की सेवा करो। मैं वचन देता हूं बाबा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब पंडित ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने गांव के बाहर खड़ा था। सब कुछ जैसे पहले जैसा था, लेकिन पंडित अब पहले जैसा नहीं था। पंडित हरिदास अब सीधे रामू के घर पहुंचता है। अरे पंडित जी, आप यहाँ? आपने आने की तकलीफ क्यों करी? मुझे बुला लिया होता तो मैं ही आ जाता। रामू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बेटे की पूजा मुफ्त में करूंगा। रामू ये सुनकर चौंक गया, लेकिन पंडित की आंखों में सच्चाई थी। धीरे धीरे पंडित ने अपना व्यवहार बदल लिया। अब वह गरीबों की मदद करने लगा, बिना पैसे के पूजा करता। गांव वाले भी अब उसे सम्मान देने लगे, लेकिन इस बार उसके दिल की अच्छाई के लिए। और फिर एक दिन वही साधु फिर से प्रकट हुआ। और अब कैसा लग रहा है पंडित? बाबा, अब मुझे समझ में आ गया है,
असली खजाना सोना नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं हैं। पंडित हरिदास अब पूरी तरह बदल चुका था। वो हर किसी की मदद करता बिना किसी लालच के। लेकिन भगवान हर बदलाव की एक अंतिम परीक्षा जरूर लेते हैं। और फिर एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा सेठ आता है। उसके साथ ढेर सारे नौकर और सोने चांदी के बक्से भी आते हैं। कौन है यहाँ का सबसे बड़ा पंडित? मुझे एक विशेष पूजा करवानी है। अब पंडित हरिदास ही सबसे सच्चे पंडित हैं। आप उनसे पूजा करवा सकते हैं। और फिर सेठ सीधे पंडित हरिदास के पास पहुंचता है। पंडित जी, मुझे एक विशेष पूजा करवानी है। सुना है आप विशेष पूजा अच्छी से करवाते हैं। जी जरूर, मैं अच्छे से अवश्य करवा दूंगा। पंडित जी, यदि आप मेरी ये विशेष पूजा अच्छे से करवा देंगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर एक पल के लिए पंडित का मन डगमगा जाता है। अरे वाह, 1 लाख रुपए! इतने पैसों से तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। पंडित के मन में 2 आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कहती थी, ले लो पैसे, यही मौका है। और दूसरी आवाज कहती थी, तुमने वादा किया है, लालच नहीं करना। नहीं, अब मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अब लालच बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सेठ जी, आप निश्चित रहिए, मैं आपकी ये विशेष पूजा अवश्य कर दूंगा। लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? पंडित जी, आज तक किसी ने मेरे पैसे नहीं ठुकराए। पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। नहीं सेठ जी, बिल्कुल नहीं। अब मैं पैसे के लिए नहीं, सेवा के लिए काम करता हूँ। इतना सुनते ही अचानक सेठ हंसने लगता है और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगता है। वो कोई और नहीं, वही रहस्यमयी साधु था। शाबाश पंडित, अब तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। बाबा, अब मैं सच में समझ गया हूँ। इंसान की खुशी लालच में नहीं है, बल्कि सच्ची सेवा में है। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा जीवन सुख और सम्मान से भरा रहेगा। और इस तरह एक लालची इंसान एक महान इंसान बन गया। उसकी कहानी अब हर जगह सुनाई जाने लगी। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, भगवान भी उसके लिए रास्ते खोल देता है। लालच से मिला धन कभी सुख नहीं देता, लेकिन अच्छे कर्म जिंदगी भर साथ देते हैं। और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।